हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। इम्प्लिसिट फॉर्म पढ़ रहे थे हम डिफरेंशिएशन के अंदर, जिसके अंदर हम अलजेब्रा के क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर चुके हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड भी करे हैं। आज हम और ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन करेंगे इम्प्लिसिट फॉर्म के अंदर डिफरेंशिएशन के अंदर, जिसमें कुछ इन्वर्स ट्रिगो के क्वेश्चन आ जाएंगे। अब इन क्वेश्चन को करने से पहले आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको बहुत क्लियर होने चाहिए, जो आपके काम आएंगे। जैसे साइन 2a, साइन 2a के दो फॉर्मूले होते हैं, 2 sin a cos a, और एक होता है 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। ये ट्रिगो के अंदर होते हैं। ये दोनों फॉर्मूले आपके यूज़ होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका ये वाला यूज़ होगा, साइन 2a वाला। ठीक है, मैं ट्रिगो के अंदर ये सब चीज़ें कवर कर चुका हूँ। अगर आपको ट्रिगो का सेक्शन कमज़ोर है या ट्रिगो आपको पढ़नी है तो आप मेरे लेक्चर में से पढ़ सकते हो। cos 2a का जो ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ होगा वो ये वाला यूज़ होगा, 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। वैसे cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं, तो हमारा यही वाला यूज़ होने वाला है। तो मैं अभी सारे नहीं लिख रहा हूँ, अगर कोई यूज़ होगा तो मैं आपको उसी टाइम लिखवा दूँगा। उसके बाद हमारा बेसिकली हमारे यही दो फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, और एक ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने वाला tan 3 वाला। इसके अलावा भी अगर कोई यूज़ हो गया तो मैं आपको उसी टाइम बीच में लिखवा दूँगा, 3 tan a - tan क्यूब a 1 - 3 tan स्क्वायर a। तो हमारे ये 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है, और एक ये। तो ये 4 फॉर्मूले हमारे यूज़ होने वाले हैं, जिसमें 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई यूज़ होगा तो हम बीच में ही देख लेंगे। तो आज हम फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी फॉलोअप कर रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हम चीज़ें कर रहे हैं। और उसके अलावा फिर हम इसमें बोर्ड एग्जाम और मतलब एक एनसीईआरटी की ऐसी बुक है जिसके अंदर आपकी लगभग अगर आप पॉलिटेक्निक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो भी प्रिपेयर हो जाता है, और अगर आप एनसीईआरटी 12th के लिए कर रहे हो तो वो तो आई आपकी कोर बुक है। और इसी में जब हम सारे लेक्चर्स फिनिश कर देंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी के अंदर हम कवर कर लेंगे आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास y = साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर। अब इसमें क्या है, हम सीधा सीधा डेरिवेटिव करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं। इसमें हमें पहचानना होता है कि हमारा कोई फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा। तो जब मैं इन्वर्स ट्रिगो पढ़ा रहा था तभी मैं बता रहा था कि भाई इन्वर्स ट्रिगो के ज़्यादातर क्वेश्चन डेरिवेटिव में आते हैं, तो ये उसका लाइव एग्जाम्पल है। मैं यहाँ पर x को क्या लेट कर लूँगा, tan थीटा। तो अगर यहाँ से मैं सिर्फ थीटा निकालना चाहूँ तो tan इनवर्स x भी लिख सकता हूँ इधर आके, तो बाद में काम पड़ता है इसका, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा। ये जो x है इसकी जगह क्या आ जाएगा, tan थीटा। जिन स्टूडेंट्स ने ऑर्डर स्टार्टिंग से कर रखा है उनको दिक्कत नहीं आ रही होगी, बाकी जिन्होंने स्टार्टिंग से नहीं किया हुआ है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आएंगे। तो आप एक बार स्टार्टिंग का रिवाइज़ कर लेना या देख लेना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर मैंने x की जगह tan थीटा लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि मेरे को ना डायरेक्ट फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया है साइन 2a का, 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, ठीक है। तो ये साइन 2a मतलब a की जगह यहाँ थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 थीटा। इन्वर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली थी यहाँ पे, tan इनवर्स x। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर। तो ये लास्ट स्टेप डेरिवेटिव। यहाँ तक तो आप ट्रिगो में ही करते थे जितना ये हमने करा है। इसके बाद बस एक स्टेप बढ़ गया ये वाला डेरिवेटिव वाला, ठीक है। तो समझ आया, और क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y = tan इनवर्स। ट्रिगो बहुत अच्छी होनी चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के अंदर भी, और आपको यही क्वेश्चन कुछ ऐसे मिलते जुलते इंटीग्रेशन में भी मिलेंगे। तो कुल मिला के ट्रिगो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारे मार्क्स तो वैसे ही चले जाते हैं। tan इनवर्स 3x - x³ डिवाइडेड बाई 1 - 3x स्क्वायर। अब जैसे आप में से जिसको भी फॉर्मूला याद है उसको क्लियरली दिख जाएगा कि अगर मैं x की जगह tan थीटा लिख देता हूँ तो मेरा ये फॉर्मूला बन रहा है 3 tan थीटा - tan क्यूब थीटा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब tan 3a का। तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख दूँ, फिर मैं आपको फॉर्मूला दिखा भी दूँगा, ठीक है। बट आप फॉर्मूला ज़रूर लर्न कर लो अगर अभी तक लर्न नहीं करे हैं तो। यहाँ देखिए, tan 3a का फॉर्मूला लिखवाया था 3 tan a - tan क्यूब a 1 - 3 tan स्क्वायर a। तो ये बिल्कुल यही फॉर्मूला है, बस एक ही जगह थीटा लिखा है, 3 tan थीटा - tan क्यूब थीटा 1 डिवाइड बाई 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। तो आपका ये हो जाएगा, ये tan इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा tan 3 थीटा। tan 3 का फॉर्मूला होता है ना ये, उसके बाद इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू पुट कर दो tan इनवर्स x,
अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दो लास्ट स्टेप। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। तो मैं यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं चल रहा हूँ, सारे कवर करके चल रहा हूँ। अगर आप सिर्फ मेरे लेक्चर्स के थ्रू भी चलोगे तो भी आपके एग्ज़ाम के लगभग 100% क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंडीशन की आपको मेरे अकॉर्डिंग ही चलना है, आपको सारी बातें पता होनी चाहिए जिस तरीके से मैंने आपको बताई हैं। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर x को tan थीटा पुट कर दूँ, आप याद मत कर लेना कि tan ही पुट करते हैं, बाई चांस हमारे सारे tan पुट करने से फॉर्मूले बन रहे हैं डायरेक्ट। ज़्यादातर tan होता है क्वेश्चन में, तो आप ट्राई कर सकते हो। ज़्यादातर tan पुट करके हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मैं यहाँ पर x को tan थीटा पुट कर रहा हूँ, तो पुट करने के बाद दिखाता हूँ। देखो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या आएगा cos 2a, यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है एक ही जगह, तो एक की जगह क्या लिख देंगे हम थीटा, मतलब cos 2 थीटा। अब ये cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी tan इनवर्स x। तो इनवर्स मतलब जो इनवर्स ट्रिगो की सीरीज़ है वो ज़रूर देख लेना, नहीं तो आपको ट्रिगो में बहुत प्रॉब्लम आएगी। और ट्रिगो बहुत यूज़ होता है डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में। इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स x का 1 देखो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हर बारी मैं आपको इस बार बता देता हूँ। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 2/। अभी तक मैं इसको हर जगह डायरेक्ट ही लिखता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी स्पेशल केस होते हैं। तो जैसे अब आपका आ जाएगा ये स्पेशल केस है इसी का, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये ट्रिगो का और डीप यूज़ होगा यहाँ पे, तो मैं समझाता हूँ। मैं यहाँ पर x को कुछ भी पुट कर लूँ तो साइन का कोई ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो मेरा ये डायरेक्ट नहीं कट सकता। तो पहले मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि जब मैं x को tan थीटा पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास ये थीटा निकाल लिया मैंने यहाँ से। जब मैं x को यहाँ पे tan थीटा पुट कर रहा हूँ तो मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है कॉस का, क्योंकि साइन का तो बन ही नहीं रहा किसी भी तरीके से, चाहे आप कुछ भी पुट कर लो तो डायरेक्ट साइन का फॉर्मूला नहीं बनता। तो उस केस में हम पहले इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये cos 2a का फॉर्मूला होता है, अभी अभी हमने यूज़ किया था 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए cos 2a। तो यहाँ थीटा है तो cos 2 थीटा। अब मैं यहाँ पर एक बचपन की बोलूँगा, क्योंकि हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं इन सब चीज़ों को। अब हम एक 10th क्लास का कोऑर्डिनेट वाला कंसेप्ट लगाएंगे कि भाई साइन 90 माइनस ए क्या होता है cos ए। समझ आया? तो ये 90 नहीं लिखना आपको, अब बड़े हो गए हो तो आपको π/2 लिखना है, ठीक है। तो ये आप पहले ही पढ़ के आए हो कि साइन π/2 माइनस ए क्या होता है cos ए। तो इसको यूज़ करेंगे हम, ये वाला नहीं लिखना 90, आपको π/2 लिखना है, ठीक है। तो ये जो cos ए है इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस ए। तो इस साइन इन्वर्स को तो मत छेड़ना, क्वेश्चन ही इधर उधर हो जाएगा। अब ये cos, ये 2 थीटा पूरे को a मान लो, तो cos a, ये cos a है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो साइन π/2 माइनस ए। तो साइन π/2 माइनस ए की जगह 2 थीटा। ये जो cos, अब यहाँ मैं अगर a की जगह cos, यहाँ a की जगह 2 थीटा लिख दूँ तो देखो ऐसा ही नहीं बन जाएगा। यहाँ पर मैं a की जगह 2 थीटा लिख रहा हूँ तो हो जाएगा साइन π/2 माइनस 2 थीटा और सामने cos 2 थीटा, ठीक है ना। तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई साइन π/2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि मैंने यहाँ a की जगह 2 थीटा लिख दिया। तो यहाँ पर जो cos 2 थीटा था उसकी जगह क्या आ गया साइन π/2 माइनस 2 थीटा। समझ आ गया ना। यहाँ पर इन्वर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा बचेगा। ये 2 थीटा की जगह आप क्या लग दो, थीटा की जगह क्या आ जाएगा आपका, यहाँ देखो दिख नहीं रहा, ये रहा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पर अब थीटा की जगह क्या लिख दो tan इनवर्स x लिख दो। एक बार यहाँ लिख लो इसको y इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स। अभी सारा सेपरेट हो गया, अभी आराम से डेरिवेटिव हो जाएगा। π/2 एक कांस्टेंट है, नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव 0। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। डायरेक्ट मेरे पास साइन का फॉर्मूला नहीं बन रहा था, तो पहले मैंने कॉस का बनाया, कॉस को साइन 90 माइनस ए लगा के कन्वर्ट करा, इन्वर्स से साइन काटा, थीटा की वैल्यू पुट करी, डेरिवेटिव करा। ओके, तो इसी के जैसा एक क्वेश्चन और देखते हैं।
तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बार बार आपको करते रहना है, पुराने लेक्चर्स को बार बार पढ़ते रहना है, बार बार खुद से रिवाइज करते रहना है, नहीं तो फिर पूरे लॉन्ग टर्म 1 ईयर के लिए आपको याद कैसे रहेगा अगर आप इसको बार बार नहीं पढ़ोगे तो। अब ये लिखा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो मैं x को कुछ भी पुट कर लूँ क्योंकि मुझे सारे फॉर्मूले याद हैं। अगर आपको भी सारे फॉर्मूले याद हैं तो आप x को कुछ भी पुट करोगे तो cos का कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा। बट ये है कि अगर मैं x को यहाँ tan थीटा पुट कर दूँ तो ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा किसका, साइन का। तो मैं आपको पुट करके दिखा रहा हूँ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ cos इनवर्स और यह जगह साइन 2 थीटा। तो अब ये साइन 2 ये फॉर्मूला होता है ना, साइन ए क्या होता है cos π/2 माइनस ए। अब मैं यहाँ अगर ए की जगह 2 थीटा लिख दूँ तो यहाँ ए की जगह 2 थीटा आ जाएगा। तो ये cos इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, cos क्या आ जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा, है ना। ये साइन 2 थीटा की वैल्यू निकल गई, समझ आया। ये जो साइन 2 थीटा है, अगर ये कैसे साइन 2 थीटा, देखो मैं ए की जगह ये होगी ना cos 90 माइनस ए, साइन ए cos 90 माइनस ए की जगह 2 थीटा लिखा था तो यहाँ ए की जगह 2 थीटा लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स से cos π/2 माइनस 2 थीटा बचेगा। तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से tan इनवर्स x। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, π/2 का 0 उसे लिख नहीं रहा, फिर माइनस, फिर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो होप ये समझ आया होगा मेथड आपको। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, हमने पहले भी डिस्कस करा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम बहुत बारी साइन या कॉस पुट कर देते हैं। तो फिलहाल मैं इसमें x को साइन पुट कर रहा हूँ। देखो इसका कोई लॉजिक नहीं होता, जब अब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना, जब तक आपसे ये क्वेश्चन नहीं होंगे, जब आप फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आपको देखते ही दिख जाएगा, अरे यार ये पुट करता हूँ, ये फॉर्मूला बन जाएगा, काम ख़त्म। साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का ही फॉर्मूला बनाना है, तो मुझे जैसे देखते दिख गया, आपको भी दिखने लग जाएगा थोड़े दिन में। तो मैं x को साइन थीटा पुट कर रहा हूँ, तो इस x की जगह मैंने साइन लिख दिया और इस वाले x की जगह भी मैं साइन लिख दूंगा। तो स्क्वायर है तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये साइन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, और उससे बाहर आके क्या हो जाएगा, कॉस। फिर ये जाएगा साइन इनवर्स, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। अब इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x। कोई शॉर्टकट नहीं होता ट्रिगो सीखने का, डेरिवेटिव सीखने का, आपको लग के ही पढ़नी पड़ती है। अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कितनी सारी चीज़ें लगती हैं। आपका ट्रिगो का फॉर्मूला भी पहचानना है आपको, इनवर्स ट्रिगो भी लग रही है आपकी, और डेरिवेटिव भी लग रहा है, ठीक है। और उससे पीछे जो क्वेश्चन था उसके अंदर तो क्वाड्रेंट भी लग रहा था, तो बहुत कुछ लग जाता है एक ही क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चाहे आप डेरिवेटिव कर रहे हो चाहे इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आगे आएगा। अब उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। प्रैक्टिस आप अपनी बुक से कर सकते हो, जो भी आपको स्कूल कॉलेज से रेफ़र होती है, लगभग आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बट कंडीशन यही रहती है कि जो टॉपिक हमने पढ़ लिया है उसी की प्रैक्टिस करनी है आपको। नहीं तो बेस्ट ये रहेगा कि पहले आप सारे लेक्चर्स मेरे देख लो, जितने भी लेक्चर है मेरी सीरीज़ के अंदर डेरिवेटिव के, जो मैंने पर्टिकुलरली क्लास के लिए डाले हुए हैं, फिर उसके बाद अपनी बुक करो। तो ऐसा अगर कोई टॉपिक आगे पीछे भी होगा तो आप आराम से वो क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है कि कोई टॉपिक मैंने पहले कवर करा हो, आपकी बुक में बाद में हो, मैंने बाद में कवर करा हो, से वो पहले हो, तो आप पजल हो सकते हो, ठीक है। तो पहले आप मेरे सारे लेक्चर देखो, फिर अपनी बुक से क्वेश्चन करो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये सेक इनवर्स। अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं था कोई, हमेशा साइन कॉस टैन यही सब चल रहा था। तो अगर यहाँ सेक इनवर्स है तो अंदर सेक बनना चाहिए, और अंदर सेक जब बनेगा जब नीचे कॉस बनेगा। तो आपको बताइए 2x स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, तो मैंने बोला था कोई फॉर्मूला जब बीच में यूज़ होगा तो मैं लिखवाऊँगा।
यूज़ करके ही दिखाऊंगा सीधा। मैं यहाँ पर x को cos थीटा पुट कर देता हूँ, तो थीटा को मैं cos इनवर्स x भी लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/2, x की जगह लिख दो cos, ठीक है ना, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से सेक इनवर्स, अभी देखो ये 2 cos स्क्वायर a -1, 2 cos स्क्वायर a -1, ये cos 2a का फॉर्मूला होता है, ठीक है। किसका फॉर्मूला होता है? cos 2a का, 2 cos स्क्वायर a -1 cos 2a का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये देखो 2 cos स्क्वायर a -1, तो किसका फॉर्मूला होता है? cos 2a, a की जगह क्या लिखा हुआ है? थीटा लिख दो, ठीक है। अब ये 1/cos जो होता है ये क्या होता है? सेक। 1/cos जो होता है ये क्या होता है? सेक। सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया? 2 थीटा। 2 थीटा, थीटा की जगह क्या लिख दो? cos इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव कर दो तो कितना आ जाएगा? 2। ऐसे ही cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/√1 -x²। कितना आ जाएगा? -2/√1 -x²। समझ आ गया? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने अब ये इन्वर्स ट्रिगो वाले क्वेश्चंस कवर कर लिए इम्प्लिसिट फॉर्म के। लास्ट क्लास में अलजेब्रा और ट्रिगो के क्वेश्चंस कवर करे थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नया टॉपिक पढ़ेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म। अब जब तक आपको बेसिक और चेन रूल और ये सब कुछ रिवाइज करके रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।